बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 विकटें गिर गईं। इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जजेस इख्तलाफात, सुप्रीम कोर्ट में नया फड्डा पड़ गया, साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की आइडियोलॉजी सुप्रीम कोर्ट में वापस लौट आई। वो आइडियोलॉजी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुबैना इख्तलाफ क्या है? फड्डा क्या बना हुआ है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ है? इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाजरीन, एक्सपोज हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान के वकला एक मरतबा फिर आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हुए हैं, बेनकाब हुए हैं। तो ये क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस खबर की तफसीलात भी बड़ी तसल्ली के साथ आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा शिकवा भी है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, और मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद भी आती है, आप अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वीडियो शेयर करना आप भूल जाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा आपसे शिकवा है, और आपसे शिकवा नहीं होगा तो किससे शिकवा करूँगा। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक विकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरी है NA 142 से, साहिवाल के कौमी असम्बली के हल्का से, जो MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ, वोटों के साथ जीते थे चौधरी उस्मान अली। आज चौधरी उस्मान अली ने मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया है, चौधरी उस्मान अली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी उस्मान अली के इस फ़ैसले को सराहा और उन्हें पार्टी में खैर मकदम किया, पार्टी में वेलकम किया। एक विकेट तो ये होगी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरी है, और ये विकटें गिरने के हवाले से ख़तरात का इजहार पहले ही किया जाना जो है वो शुरू कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ख़ुद को आज़ाद कहते हैं और आज़ाद हैं, वो अब दीगर सियासी जमातों में उड़ान भरेंगे, दीगर सियासी जमातों में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो आप चौधरी उस्मान अली को बारिश का पहला कतरा कह सकते हैं। दूसरी खबर नाज़रीन, जो 4 विकटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरी हैं, ये नाज़रीन विकटें पंजाब असम्बली से गिरी हैं, लेकिन ये जो विकटें हैं ये मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं। 4 रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी सपोर्ट से जीते। साइमा कमल हैं, मुर्तज़ा इकबाल हैं, अंसर इकबाल हैं और एहसन अली हैं, जिन्हें पंजाब असम्बली में कामया कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन आज इन चारों PTI के आज़ाद अरकान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कायमा कमेटियों में पेश हुई, जो कि कामयाब हुई अक्सरियत के साथ। और इन चारों PTI के आज़ाद अरकान को, साइमा कमल को, मुर्तज़ा इकबाल को, अंसर इकबाल को, एहसन अली को पंजाब असम्बली की जो कायमा कमेटियाँ हैं उनसे फारिग कर दिया गया है, उनसे ओहदे वापस ले लिए गए हैं। तो ये चेयरमैन कायमा कमेटी का ओहदा बड़ा अहम होता है, मरात भी होती हैं, प्रोटोकॉल भी होता है और रोब और दुबदबा भी होता है। तो आज ये 4 लोग जो हैं वो कायमा कमेटियों से फारिग कर दिए गए हैं तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। नाज़रीन, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं, इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सख्ती बढ़ रही है, और मज़ीद जो सख्त दिन हैं वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एक अच्छी खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेयर कर लें कि रियासत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पे अपलोड करने पे जो तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सनम जावेद साहिबा को जो गिरफ़्तार किया गया था, आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मियाँ इशफ़ाक़ अली पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सनम जावेद ने कोई रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड नहीं किया है, तो लिहाजा उनकी ज़मानत एक्सेप्ट की जाए।
तो 5 लाख के मचलकों के एवज सनम जवेद की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की है और उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो ख़बरें हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जो लीगल टीम है, जो जजेस में इख्तलाफात हैं, ये तमाम जो ख़बरें हैं अब इनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज नाज़रीन पहले तो मैं पस मंज़र आपको बयान कर दूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से और सलमान अकरम राजा, अब सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हामिद ख़ान साहब रिप्रेजेंट करते हैं। हामिद ख़ान साहब ने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और सलमान अकरम राजा साहब ने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा। अब इन दोनों तहरीरी एप्लीकेशंस में ख़तबी दरख्वास्त है, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन भी एक दरख्वास्त है। इसमें क्या बात की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, असल ख़बर जानने से पहले इस ख़त और दरख्वास्त के मंदरजात जानना ज़रूरी है। इस ख़त में नाज़रीन कहा गया कि जो 6 मई का सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था, उसमें अदालत ने यह करार दिया था कि जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, उनका जो इख्तलाफी नोट है जिसमें नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था, जब फाइनल इस केस का फ़ैसला होगा, दोनों जजेस की जो ओपिनियन है उसे फ़ैसले में शामिल किया जाएगा। हतमी फ़ैसल में आयशा मलिक साहबा की, अकील अब्बासी साहब की राय को शामिल किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, रेकन किया जाएगा, यानी शुमार किया जाएगा। अब इस ख़त में जो सलमान राजा साहब लिखते हैं और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद ख़ान साहब दायर करते हैं, उसमें यह कहा गया है कि 6 मई के ऑर्डर के बाद जो मुख्तसर ऑर्डर जारी हुआ है, इस ऑर्डर पे 10 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के इख्तलाफी नोट को रेकन करना था, शुमार करना था, इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करना था, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया। लेटर और दरख्वास्त में कहा गया है कि एक तो जो ऑर्डर्स हैं 27 जून का जो मुख्तसर ऑर्डर है, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के जो नोट्स हैं इख्तलाफी, जो उन्होंने अपनी ओपिनियन का इजहार किया, एक तो उनकी सर्टिफाइड कापी मुहैया की जाए। ये सलमान अकरम राजा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा है। और हामिद ख़ान साहब ने कहा है कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, सर्टिफाइड शॉर्ट ऑर्डर की कापी देने के साथ साथ जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जिस पर 12 जजेस के दस्तखत होने चाहिए, 10 जज वो जिन्होंने 27 जून का शॉर्ट ऑर्डर जारी किया और 2 जज जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं, इन 12 जजेस के सिग्नेचर के साथ जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जिसकी बड़ी अहमियत है, जिसकी बड़ी पब्लिक इम्पॉर्टेंस है, राजा साहब और हामिद ख़ान साहब कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए। अब ना ये जो ख़त है और जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम ने बड़ी एक चाल चल दी है, एक बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है वो खेल दिया है, बड़ी मूव जो है वो कर दी है जजेस के संभलने से पहले है। तो नाजरीन, जो लीगल तरीक़ाकार है, अगर आपको किसी भी ऑर्डर की कॉपी चाहिए, वो लीगल तरीक़ाकार ये नहीं कि आप सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करेंगे, वो तरीक़ाकार ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे। ये केस नज़रसानी केस का फ़ैसला होने के बाद ख़त्म हो चुका है। अब इस केस में आप कोई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। ख़त लिखने का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, कोई उसको कानूनी बैकिंग हासिल नहीं है। तरीक़ाकार ये है, आपको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चाहिए, आपको जो 27 जून का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ चाहिए, आपने एक फॉर्म लेना है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने रसीद लेके अपने पास रखनी है। जैसे ही वो ऑर्डर तैयार होगा, सर्टिफाइड कॉपी आपको मैसेज आ जाएगा, आपने वो कॉपी जाके रिसीव कर लेनी है। तो नाज़रीन, तरीक़ाकार तो फॉलो नहीं किया गया। जो तरीक़ाकार है फॉर्म फिल करने का, वो तो फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पे एक मिसलेनियस एप्लीकेशन और एक ख़त लिख दिया गया है।
तो मकसद क्या नज़र आता है? मकसद सियासी जो गेन है, जो पॉलिटिकल गेन है, सियासी मकासद नज़र आते हैं। अब नाजरीन, ये जो चाल, ये जो एक प्लान हामिद खान साहब ने किया, मैंने जो थंबनेल पे लिखा कि थप्पड़ जड़ दिया, ये नाज़रीन फिज़िकली कोई थप्पड़ नहीं जड़ा गया, आपके साथ माजरत के साथ, क्योंकि स्पेस कम होती है थंबनेल पे। ये कानूनी स्लैप है जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान साहब की लीगल टीम को जड़ी है। कानूनी स्लैप है, ये किसी की तस्दीक करने का मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन चूंकि स्पेस का इशू होता है, अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये जो सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर हुई है, इस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों से कहा है कि जनाब तरीक़ाकार के मुताबिक आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करें, जैसे कॉपी तैयार होकर आएगी आपको कॉपी फ्राहम कर दी जाएगी। जहाँ तक नाज़रीन बात है ऑर्डर ऑफ कोर्ट की कि 12 जजेस के सिग्नेचर का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होना चाहिए, ये नाज़रीन आइडियोलॉजी जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में भी चली थी। लगता है कि वही रूह जस्टिस बंदयाल साहब की आइडियोलॉजी कि वो सुप्रीम कोर्ट में लौट आई है, सुप्रीम कोर्ट में वापस आ गई है। आपको याद होगा कि KPK और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का, वो 3-2 का फैसला था। लेकिन इस फैसले से पहले जस्टिस अख्तर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी KP पंजाब इलेक्शन के हवाले से फैसला दे के 100 मोटो कार्रवाई को मुस्तरद कर चुके थे। तो एक शोर उठा था कि यह फैसला 3-2 का नहीं बल्कि 3-4 का फैसला है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कमरा अदालत में बैठ के कई मरतबा इस बात का इजहार भी किया था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्यों जारी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में जो जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उनके ऑर्डर भी साथ में रेकन होने थे, शुमार होने थे। आपको याद होगा कि KP पंजाब इलेक्शन के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला जारी किया था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि फैसला 3-2 का नहीं बल्कि 3-4 का है। अब नाज़रीन वहाँ पे तो फ़र्क पड़ता था ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का। बंदयाल साहब जिन्होंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने से इनकार किया था, 3-2 से उनका फैसला प्रिवेल कर रहा था। लेकिन अगर अपने याहिया अफरीदी साहब का, अख्तर मिनल्ला साहब का फैसला अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में शामिल कर लिया जाता, तो फिर जो बंदयाल साहब वाला फैसला था वो मिनॉरिटी का फैसला बन जाता था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया था। और जब उसको शामिल नहीं किया जा रहा था तो उसकी तौजी, उसकी लॉजिक, उसकी वजह ये बयान की जा रही थी कि हमने नया बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो बंदयाल साहब वाली अगर लॉजिक मान ली जाए तो यहाँ पर भी जब पंवर साहब ने, जब आयशा मलिक साहबा ने, अकील अब्बासी साहब ने इनकार किया तो नया बेंच तश्कील हुआ 12 रुकनी, अपना 11 रुकनी। जब पंवर साहब बेंच से अलग हुए तो फिर नया 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। लेकिन चलें आप 13 जजेस को ही रखें, सलाहुद्दीन पंवर साहब तो बेंच से अलग हो गए, लेकिन जो अकील अब्बासी साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, उनका अगर आप ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में उनको शामिल भी कर लें, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हो या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आयशा मलिक साहबा की और अकील अब्बासी साहब की जो मिनॉरिटी ओपिनियन है, उसका मजमूई तौर पे जो अक्सरियती फ़ैसला है उस पर ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। या तो फ़र्क पड़े ना, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे फ़र्क पड़ता था KP और पंजाब के इलेक्शन में, कि जब 2 वोट आप काउंट करते थे, जो मिनॉरिटी के 2 जजेस थे, मंदोखेल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो फिर अक्सरियत में आ जाते थे, बंदयाल साहब मिनॉरिटी में चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है। 7 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी साहब ने भी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया है। मंदोखेल साहब ने भी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को 41 PTI अरकान, आज़ाद अरकान की हद तक नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है। ये तो 10 जजेस का फिर फैसला है। 2 जजेस अगर शामिल नहीं होते हैं या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं होता है तो मजमूई फ़ैसले पे कोई असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि चलें अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी जारी होता है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में 12 जजेस के नाम भी आ जाते हैं, जैसे आयशा मलिक साहबा और जैसे अकील अब्बासी साहब इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
10 जजेस के सिग्नेचर तो मौजूद होंगे तो फैसला तो अक्सरियत का होता है। फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो 10 जजेस अक्सरियत के साथ जारी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो मकसद है वो सिर्फ सियासी मकासद हैं। अदालत को मलाइन, अदालत के खिलाफ कंपेन चलाना सिर्फ मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये भी है कि क्या किसी जज साहब का ये ज़ाती केस है? क्या आयशा मलिक साहबा को और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे सिग्नेचर करने से इनकार करना चाहिए? मुझे नहीं पता वो इनकार करते हैं नहीं करते, लेकिन क्या उनको इनकार करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनकार की कोई वजह, कोई जवाज़ नहीं है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।